एक बार की बात है, एक पानी जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया था। जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए। केवल एक को छोड़कर भगवान की कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते छोटे से टापू में पहुंच गया। वहां वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना किया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता पर कोई मदद नहीं आया। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीद खो दी थी और टापू में लकड़ी का झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल का फल खाता और मछलियों का शिकार कर खाता था। एक दिन वह मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, तब लकड़ियां खत्म हो गई। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब लौटकर आया तो उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देख वह बहुत उदास हुआ और भगवान को कोसने लगा। उसने कहा, भगवान, आप बहुत निर्दय हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजा। मैंने रहने के लिए झोपड़ी बनाया, आपने उसे भी जला दिया। भगवान, आप बहुत निर्दय हो। वह पूरा दिन भगवान को कोसता रहा। रात हो गई और वह बाहर रेत में ही सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब उसने एक बड़े से पानी जहाज को सामने पाया। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वह पानी जहाज में चढ़ा और पानी जहाज चलने लगा। उत्सुकता से उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना भगवान का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपने सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और भगवान के प्लान को समझ नहीं पाते हैं। जब भी बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि हमें भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड ओनली मी को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।